हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही छोटा टॉपिक ग्लास के बारे में बताने वाला हूं जिसे हिंदी में कांच कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इतना छोटा टॉपिक है कि मैं आपको इसमें केवल 3 से 4 बातें बताने वाला हूं। आप उसको याद कर लो और उसी 3-4 टॉपिक में से ही क्वेश्चन आते हैं। और उसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है ACF 2016 में। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, और अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, तो इसका आंसर होता है ग्लास। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब जान लेते हैं ग्लास के बारे में 3-4 इंपॉर्टेंट बातें। तो मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्लास जो होता है, ग्लास इज नॉट अ कंपाउंड। ठीक है, नॉट अ कंपाउंड। ग्लास कोई एक किसी भी प्रकार का एक यौगिक नहीं होता है। ठीक है, कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, यौगिक। तो ये एक यौगिक नहीं है। ठीक, पहली बात हो गई। दूसरी बात सुनिएगा। ठीक, ये यौगिक नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार का बोल सकते हैं मिक्सचर जैसा है। ठीक है, मिश्रण है। अब स्टूडेंट्स, ये किसका मिक्सचर है, तो ये होता है सिलिका, SiO2। क्या होता है, सिलिका और मेटल सिलिकेट। क्या, मेटल सिलिकेट। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं। ये क्या होता है, सिलिका और मेटल सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है। और इसमें स्पेशली जो धातु होते हैं, मेटल जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये याद रखने वाले हैं। स्पेशली वैसे तो और भी धातु होते हैं, सोडियम और कैल्शियम के सिलिकेट्स होते हैं। याद रहेगा, इतना आपको याद करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको अब इसका तीसरी बात बताता हूं, जो जनरली हम फॉर्मूला यूज करते हैं ग्लास के लिए। हम ग्लास के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये होता है Na2SiO3 डॉट CaSiO3 डॉट 4SiO2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखने वाले हैं। Na2SiO3 मतलब सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ग्लास जो होता है, ये होता है, मैं अभी तो क्वेश्चन इसका करा ही दिया, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, एमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड। अब ये एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, ये ठोस भी है और अक्रिस्टलीय है। इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली में, मैं आपको एक एग्जांपल से बोलता हूं। यदि पुराने बिल्डिंग को देखोगे, पुराने घरों को देखोगे, तो उसमें जो ग्लास के शीशे लगे होते हैं ना, जो ग्लास के शीशे होते हैं, उसमें आप नोटिस करना, जो नीचे होता है, खिड़की के जो नीचे ग्लास जो होता है, उसकी मोटाई ज्यादा होती है और ऊपर पतला होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लास जो होता है, जो कांच होता है, वो बहता है। जिस प्रकार से पानी बहता है, उसी प्रकार से ग्लास भी बहने लगता है। लेकिन ये इतना स्लो प्रोसेस है, इतना धीरे बहता है कि ये महसूस नहीं होता है। जैसे हम इंसानों की हाइट बढ़ते रहती है, यदि 18 साल तक देखें तो इस हाइट बढ़ते जाती है धीरे धीरे, लेकिन ये इतना स्लो प्रोसेस है कि आपको पता नहीं चलता कि हाइट कब बढ़ गई। उसी प्रकार ग्लास को भी में एक बहने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए ये अक्रिस्टलीय ठोस है। मतलब एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये अक्रिस्टल होता है। क्लियर हो गया बात। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनना स्टूडेंट्स, इसे ही हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। और सुपर कूल्ड लिक्विड को हिंदी में कहते हैं अति शीतित जल या द्रव। ठीक है, क्या लिखते हैं, अति शीतित द्रव भी कहते हैं, मतलब बहुत ठंडा, सुपर कूल्ड, अति शीत। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाले हो। सुपर कूल्ड लिक्विड, निम्न में से कौन सा सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो ग्लास है। तो आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ या तो ग्लास
क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। या तो उसका सूत्र पूछ लिया जाएगा, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का मिक्सचर होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एक थोड़ी सी और बात मैं कह देता हूँ, ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं, रॉ मटेरियल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कच्चा माल। ठीक है, रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है। तो ये रॉ मटेरियल नॉर्मल मतलब जब ग्लास हम बनाते हैं तो कौन कौन सा यूज, कौन कौन से पदार्थ यूज होते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो होते हैं स्टूडेंट्स, 4 टाइप के रॉ मटेरियल यूज होते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स एसिडिक ऑक्साइड, जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड आपको पता ही है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, मतलब SiO2 यूज होता है। समटाइम्स बोरॉन ट्राईऑक्साइड भी यूज करते हैं, B2O3 भी यूज करते हैं, और समटाइम्स P2O5 भी यूज करते हैं। तो ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, फास्फोरस, बोरॉन और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स होते हैं। और क्या होता है, और क्या स्टूडेंट्स क्या यूज करते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी यूज करते हैं। बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटल, देखो यहाँ पे नॉन मेटल है, ये सिलिकॉन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिलिकॉन जो होता है ये नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड लेते हैं और मेटल के ऑक्साइड्स भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेटल है। तो मेटल के ऑक्साइड्स नॉर्मली कौन कौन से लेते हैं स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर Na2O ले लेते हैं, और क्या लेते हैं, CaO ले लेते हैं, स्पेशली ये दोनों लिया जाता है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, K2O भी यूज करते हैं, इसके अलावा Li2O भी यूज करते हैं। तो ये होता है बेसिक ऑक्साइड्स। अब स्टूडेंट्स तीसरा बात क्या होता है, इसमें तीसरा जो हम यूज करते हैं वो नॉर्मली होता है ब्लीचिंग पदार्थ। क्या बोलते हैं इसको, विरंजक पदार्थ बोल देता हूं मैं, विरंजक लिख देता हूं यहां पे, विरंजक पदार्थ। अब ये विरंजक पदार्थ क्या होते हैं, देखो ग्लास तो आप नॉर्मली ट्रांसपेरेंट, आपके दिमाग में ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है ना, लेकिन कलरफुल वाले ग्लास भी होते हैं। तो ग्लास में कुछ अनावश्यक जो कलर हो जाते हैं, अनावश्यक, ठीक है, उस कलर को हटाने के लिए हम उसमें डीकलराइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ऐसे पदार्थ यूज करते हैं जो कलर को हटा देता है। और नॉर्मली इसके लिए हम यूज करते हैं MnO2 और KMnO4 यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। इसके अलावा हम चौथी जो चीज यूज करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट, मतलब कलर वगैरह कौन सा कलर होगा। तो इतना डिटेल मैं आपको बता रहा हूं, बट आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। कलर तो आप क्या क्या याद रख लो, अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको रिविजन हो जाए। ग्लास एक प्रकार का एमॉर्फस सॉलिड है, यो यौगिक नहीं है, ये एक प्रकार का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, सिलिका और मेटल सिलिकेट का मिक्सचर होता है, और इसका फॉर्मूला होता है Na2SiO3 CaSiO3 4SiO2। और सबसे जो लास्ट बात है, ये एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।